कहीं ना कहीं ऋण देना चाहती है और उन उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। मेरा कहना है कि सरकार इतनी स्पष्ट है, जो क्रूड के दाम में सरकार को फायदा हुआ है उसको क्यों नहीं गरीब को बांट देती है, और जो सरकार कहती है 64,000 करोड़ रुपए अभी हमें वीआईडीएस के थ्रू मिले, क्यों नहीं सरकार उसको बांट देती है। लेकिन सरकार बांटेगी नहीं, सिर्फ उद्योग। ठीक है, तनेजा जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं तनेजा साहब से, 80 मौतें अब तक हो चुकी हैं, 1000 से लोग ज्यादा बीमार पड़ चुके हैं, उन 80 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तनेजा साहब हाथ जोड़ के माफी मांगिए देश से और कहिए कि आपसे गलती हुई है। आप कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य ठीक हो सकता है लेकिन तरीका बहुत गलत था और उस तरीके के हम पुरजोर विरोध करते हैं और निश्चित रूप से जी आपसे बात अपनी पूरी कर ली, जो तनेजा जी को जवाब दे दीजिए। जवाब त्यागी जी सुनिए, आप जवाब त्यागी जी जवाब सुन लीजिए। पहली बार त्यागी जी पूरे सम्मान के साथ मैंने आपको अज्ञानी नहीं कहा, आप ज्ञानी हैं, ये मेरे शब्द नहीं थे, आपके हैं, आपको मुबारक। मैंने आपको कभी अज्ञानी नहीं कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप विजय माल्या का आप नाम ले रहे हैं, वो लोग किसने दिए थे? अच्छा सुन लीजिए, आप बहस कर लीजिए, ठीक है। अब आप सुन लीजिए, कांग्रेस आप बीच में बोलते हैं ये गलत है, बीजेपी का काम है। त्यागी जी बीच में बोलना तो अच्छा नहीं होता। आपने नफरत का आरोप लगाया था। अच्छा, हम नफरत नहीं करते, हम प्रेम करते हैं। आप सुन लीजिए त्यागी जी, सुनते हैं, अच्छा रहता है, आपके दर्शक आपको पसंद करेंगे। आप अपनी बात बोले, अब मेरी टर्न है, मेरे को सुन लीजिए। अच्छा, दूसरे आपने जो लोन्स की बात कर, वो लोन दिए किसने थे? जितने भी लोन हैं सब आप लोगों के दिए हुए, विजय माल्या समेत आप लोगों ने क्यों दिए थे, किसने पैसा खा के दिए थे, ये सब लोग जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है। 12 लाख करोड़ के घोटाले आप लोगों ने करे, विजय माल्या उसमें से एक छोटा सा। आप सुन लीजिए, रिकवरी करते ना, अरे त्यागी जी सुनते क्यों नहीं आप सुनते नहीं, इसलिए मतलब आपका दिल में खोट है, आप सुनना नहीं चाहते, शोर में चाहते, आपके दिल में खोट है, आप सुनना नहीं चाहते। अरे आप सवाल किया तो सवाल का जवाब तो ले लीजिए। आपने 12 लाख करोड़ के करीब विजय माल्या को लोन आपने नहीं दिया था। विजय माल्या को लोन किसने दिया था? वो लोन किसने दिया था? विजय माल्या। दूसरा, आप लोग बार बार आपका ये कहना कि इतने लोग इतने करोड़ के कॉर्पोरेट के लोन माफ कर दिए, 1 टका माफ नहीं करा गया। राइट ऑफ जो है वो माफ नहीं होता है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कहेंगे राइट ऑफ जो है वो माफ होता है। जो अर्थशास्त्र को समझते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे आप कहलवाइए कि राइट ऑफ माफ होता है, वो राइट ऑफ होता है, वो माफ नहीं होता। जो अर्थशास्त्र को जानते हैं, अकाउंटेंट्स को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह समझते हैं, उन्होंने एक दफे नहीं कहा कि लोन माफ कर दिए, वो राइट ऑफ है, वो माफ नहीं है। चौथी बात में आपके त्यागी जी से कहना, आप कह रहे हैं कि भाई लोग जो है इतने परेशान है, जो कुछ है, हम बार बार कहा है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि तकलीफ लोगों को होगी और लोगों को तकलीफ हो रही है, हम जानते हैं और हमने बार बार उसके लिए खेद प्रकट किया है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से लोगों के लिए कर रहे हैं और लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो आपने कहा था भारत बंद करेंगे, आपने बाद में चेंज कर लिया। आपने पहले कहा हम स्कीम के साथ हैं, आपने रिव्यू उसको चेंज कर लिया। आप बड़ा स्पष्ट तो करिए कि जनता क्या चाहती है। जनता वो चाहती है जो हम कर रहे हैं और आपको पता है अच्छी तरीके से, आप जनता के खिलाफ जाएंगे। दिलीप पांडे जी सुनूंगा। दिलीप पांडे जी, आज तो नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष पूरा एकजुट नजर आ रहा था। विपक्ष ने कहा था कि इस मोर्चे पर हम बिल्कुल एकजुट हैं, लेकिन संसद के अंदर कुछ और सड़क के बाहर कुछ नजर आया। विपक्ष वहां पर सड़क में बिखरा हुआ नजर आया। कोई कहा कि साहब हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे, हम भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, मसला राजनीतिक दलों के एकजुट होने का या न होने का नहीं है। इस देश के जनता के तकलीफ को समझना, उनके दर्द को समझना जरूरी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी स्कीम क्यों लेके आई। स्कीम लागू होने के पहले भारतीय जनता पार्टी 28 से अधिक जगहों में कई राज्यों में जमीनें खरीदती है। भाजपा के पदाधिकारियों के पास 2-2 हजार के नोटों के बड़े बड़े बंडल दिखाई देते हैं। कमीशन खोरी की पैरल इकोनॉमी, काला धन रुकेगा। मोदी जी का हर दावा झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने कहा टेरर लिंक की फंडिंग रुक जाएगी, कश्मीर में 2000 के नोट मिले, उड़ीसा में 4 लाख के कमियों को दिखाया, जहां झूठा हो रहा है उस पर वो इंगित करे, वो ध्यान दिलाए वहां पर। लेकिन ये भी काम है कि सुझाव दे, अगर सरकार कोई फैसला ले रही है तो उसको अमल कैसे करना है, या उस सुझाव में या उस प्लानिंग में, योजना में कोई दिक्कत है तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ इनपुट डाल सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं कि बेहतर कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
विराट के आगे इंग्लैंड की बोलती बस।